हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप कि बढ़िया होगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए, आज का वीडियो लेक्चर बच्चों बहुत ही ज्यादा खास होगा। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे 11th हो या 12th हो, स्टार्टिंग कर रहे हैं। बिकॉज हम क्लास वाइज नहीं पढ़ाने वाले इसको, हम IIT जेईई और नीट लेवल पे इसको पढ़ाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा ये क्लासिफिकेशन भी रहेगा। अगर मैं बात करूं लेक्चर फ्लो की, तो भैया सबसे पहले IUPAC हम कवर करेंगे। IUPAC में जीरो से लेके एडवांस तक की कोटा के नोट्स हो, चाहे भैया इलाहाबाद के नोट्स हो, सब के नोट्स मैंने कवर अप यहां करके रखा है। उसके बाद ही ये वीडियो सीरीज बना रहा हूं, इसलिए मैं अपने आप में फुल कॉन्फिडेंट हूं और वीडियो देखने के बाद आप भी कॉन्फिडेंट होंगे जब आपसे क्वेश्चन लग रहे होंगे। चलिए, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए, बिकॉज इट्स अ टाइम सेवर सीरीज बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, आज बेसिक हम एल्केन्स की नोमेनक्लेचर सीखेंगे, थोड़े बहुत जो मिथ्स हैं वो भी डाउट बाहर निकालेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो कैसे नेमिंग करना है ये भी सीखेंगे। फिर साइक्लो एल्केन, अगर टाइम बचा तो साइक्लो एल्केन पे भी आ जाएंगे। फिर भैया एल्कीन्स एल्काइंस के लिए एक लेक्चर रहेगा, बिकॉज बच्चों ये हल्की चीज नहीं है, IIT जेईई और नीट है, तो भाई हमें नंबर ऑफ वीडियोस थोड़े से तो पढ़ाने पड़ेंगे। अब मैं एक वीडियो में नहीं वादा कर सकता कि नहीं यहीं से आएगा पेपर, ऐसा कुछ मैं नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप करने के लिए तैयार हो तब तो वेल एंड गुड है, और नहीं तैयार हो तो यार लास्ट में एक कंपाइल वीडियो डाल दूंगा 12-13 घंटे का, आप देख लेना, ठीक है। चलो खैर, तो भैया एल्कीन एल्काइन फिर से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं बच्चों, सबके अलग अलग क्या होते हैं, नाम होते हैं। अब सफिक्स नेम भी होते हैं, प्रीफिक्स नेम भी होते हैं। तो पॉली फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ना पड़ेगा। जब दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप एक साथ एक कंपाउंड में आ जाए तो सर किसको हम ज्यादा पुकारेंगे, मतलब किसको डोमिनेटिंग कैरेक्टर में हिसाब में गुनेंगे और किसको नॉन डोमिनेटिंग में, या बोले किसका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और किसका हमारे पास सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा, ये सारी बातें। फिर हम एरोमेटिक बाइसाइक्लो स्पाइरो, जो कि बहुत ही लिमिटेड पोर्शन में आपके सिलेबस में है जेईई और नीट के, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लेक्चर प्लान रहेगा। चलिए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। मैं साइड होता हूं, दूसरी आपके सामने शीट लगाता हूं, ठीक है। जो बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनका शीट नंबर 2 पे स्वागत है बच्चों। देखो यार, कोई भी IUPAC नाम हो, कोई भी दुनिया का, उसके 3 पार्ट्स होंगे। उसके 3 पार्ट्स होंगे, सदा हमेशा ही हमेशा 3 पार्ट्स होंगे। पहले को सर आगे आने वाला प्रीफिक्स बोलेंगे, बीच वाले को सर वर्ड रूट बोलेंगे, लास्ट में लिखे जाने वाले को सफिक्स बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप बेटा सफिक्स में आते हैं, याद रखना। कंपाउंड का जो लास्ट का नेम होता है ना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही कंपाउंड की विशेषता को बताता है कि वो कंपाउंड अल्कोहल है कि नॉर्मल सा ईथर बेचारा है। ठीक है, तो याद रखना लास्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रीफिक्स भी इंपॉर्टेंट है यार, नाम में तो यार अब मैं कैसे बोलूं, मेरा नाम विवेक कुमार, अब मेरे में कुमार और विवेक अलग अलग थोड़ी इंपॉर्टेंस, दोनों का साथ में मिलकर इंपॉर्टेंस, तो याद रखना सभी का एक समान इंपॉर्टेंस है, परंतु इसकी मदद से आप किसी कंपाउंड का नेचर वगैरह पता कर लेते हैं, इसलिए इसको बोल रहा हूं, ठीक है। प्रीफिक्स बच्चों क्या होता है, ये भी 2 टाइप के होते हैं बच्चों, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, केमिस्ट्री में कभी भी 2 डिग्री लिखा हो बेटा, इसका मतलब सेकेंडरी होता है। वर्ड रूट, फिर भैया सर यहां भी 1 डिग्री 2 डिग्री होता है, ठीक है। तो बताओ तो सर प्रीफिक्स क्या होता है, उधर कहां चल गए। तो देखो बेटा, प्रीफिक्स 2 टाइप के होंगे, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 1 डिग्री के अंदर बच्चों 1 डिग्री प्रीफिक्स बताएगा कि सर जो कार्बन चेन है क्या वो एलिफेटिक है या कंप्लीटेड है। मतलब क्या है, कहीं सर साइक्लो आ सकता है, कहीं पे बाई साइक्लो आएगा, कहीं पे बच्चों स्पाइरो आएगा। अब ये डिफरेंट टाइप की मतलब चेन्स होती हैं कार्बन की बच्चों, जिसके हिसाब से ये नाम होते हैं। साइक्लो का मतलब अलग है, बाई साइक्लो मतलब अलग है, स्पाइरो मतलब अलग है। जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो डिस्कस कर देंगे। 2 डिग्री वाला क्या बताता है सर प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स बच्चों आपको सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सब्स्टिट्यूएंट्स, जिनको आप ब्रांचेस भी बोल सकते हैं, ब्रांचिंग बोल देते हैं, चलो ब्रांचेस बोल देते हैं सर। तो 2 डिग्री सर सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताएगा या ब्रांचिंग के बारे में बताएगा। 2 डिग्री में मेनली आपको दिखेगा बच्चों NO2 दिख जाता है, कोई हैलोजन वाला ग्रुप दिख जाता है, एल्काइल ग्रुप दिख जाता है, एक क्रॉस नहीं है, हैलोजन है। अरे यार ClBr, क्या यार नीट निकालना है ना, ठीक है। तो ये भैया हेलोजन ग्रुप्स हैं। ये सर R ग्रुप है सर। सर ये एल्कॉक्सी ग्रुप है, एल्कॉक्सी ग्रुप। एक बार मैं कैमरे में बेटा चेक कर लूं तुम लोग का सुंदर सा, हाँ गुड गुड गुड, आ रहा है आ रहा है।
यहाँ पे एल्कोक्सी बेटा। अच्छा इसी तरह OPH भी होता है बेटा, फिनॉक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं? फिनऑक्सी। अरे सर ये पीएच नहीं क्लियर हो, पीएच देखो, पीएच वाला पीएच नहीं है बेटा, ये है फिनाइल, ये है फिनाइल। फिनाइल कब बनता है? जब एक हाइड्रोजन आप हटा दो, कहां से? फिनॉल से नहीं, बेंजीन से। कहां से बेटा? बेंजीन है, मस्त है, जिंदगी में C6H6 के फॉर्म में जी रहा था, आपने इसका हाइड्रोजन हटाया और इसको बना के छोड़ दिया ये C6H5, और ये बॉन्ड की तरह जब भी कनेक्ट होगा कहीं से तो सर इसको बोलेंगे पीएच, फिनाइल। याद रखना बेटा, फिनाइल कब बनता है? जब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, नॉट फ्रॉम द फिनॉल। तो ये फिनॉक्सी ग्रुप हो गया, एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया। क्लियर है ना? ये सर हेलोजन ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप हो गया सर। इसको क्या बोलते बेटा? नाइट्रो ग्रुप। कई लोग तो कंफ्यूज होते हैं, सर नाइट्रो एक फंक्शनल ग्रुप है कैसे लिख? अरे बेवकूफों, ये क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, साइड चेन है। क्लियर? ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर है? इतना लिख लो। जल्दी से शीट नंबर 3 पे बढ़ते हैं। जो बच्चे अभी तक रुके हैं उनके लिए डबल सलाम। आइए बात करते हैं शीट नंबर 3 के बारे में। बच्चों शीट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे वर्ड रूट के बारे में। ये एक तरीके का रूट है, यानी कि जड़ है, एकदम ऐसी जगह है जहां से पूरा आपको मतलब कंपाउंड के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा। लेकिन सर फिर फंक्शनल ग्रुप क्या है? अरे वो अलग चीज है यार। ये क्या है? एक जड़ है, एक चेन पूरा, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन आते हैं। पर कई बच्चे इसको बोलते हैं सर टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन होते हैं वही होती है वर्ड रूट, पर ये गलत है। Total number of carbon in a compound is not equal to the word root. Total number of carbon in a main chain is equal to the word root. आगे मेन चेन लगाना आपको पड़ेगा, ठीक है? तो वर्ड रूट क्या है सर? टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। जो आपने मेन चेन सेलेक्ट की है ना बेटा, जब नंबरिंग के रूल्स देखेंगे उसमें पहला रूल यही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। तो वो जो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है वो मेन चेन होती है, और मेन चेन ही में कितने कार्बन है वही बताता है वर्ड रूट। सब्स्टिट्यूएंट्स के अलग से भी कार्बन हो सकते हैं। मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड में वेरी, डज नॉट इक्वल टू वर्ड रूट। ओके क्लियर है? ठीक है, इतनी बातें खत्म, मतलब पता चल गई होंगी। अच्छा 1 के लिए यूज करते बड़ा सर मैथ यूज करते हैं, 2 के लिए सर एथ यूज करते हैं, सर 3 के लिए सर प्रॉप, हाँ प्रॉप यूज करते हैं बेटा, वेरी गुड। 4 के लिए ब्यूट सर, ब्यूट। 5 के लिए बेटा पेंट, ठीक है सर पेंट। 6 के लिए सर हेक्स, 7 के लिए हेप्ट सर, 8 के लिए बेटा ऑक्ट, 9 के लिए नॉन। ओ सॉरी, अरे यार ये पिच ना, मेरी वॉइस की पिच थोड़ी ऊपर नीचे मॉड्यूलेट हो रही है। 10 के लिए बेटा यूज करते हैं डैक, और भोकाल मारने के लिए 11 के लिए अगर बताना हो तो अनडैक। इतने में ही मतलब भोकाल मर जाता है अगर क्लास में बता दो इसको डोडैक। इसी तरह भैया 20 तक जाओगे तो आइकोस, ठीक है? इसी तरीके से टेट्राकॉन्ड मतलब ट्राइकॉन्ड वगैरह। अगर जैसे T21 की T21 इसको हीनियोकॉस बोलते हैं, हीनियोकॉस। अरे यार मतलब आगे भौकाल मारने के लिए तुम नेट पे जाना, यूट्यूब पे टाइप करना वर्ड रूट फॉर जो भी नंबर तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। उसके लिए उस तरीके से बनी हुई है। पर हम नॉर्मली जिंदगी में अपनी जो सुकूनदायक जिंदगी उसमें 12 तक भी नहीं जा पाएंगे हम भैया। सर 8 तक ही रहते हैं, 9 भी नहीं आता है, बड़ी मुश्किल से आ जाता है, ठीक है? फिर भी थोड़ा बहुत याद रखो। इसके नीचे बस भौकाल मारने के लिए बताया, ठीक है? मतलब 30 पे भी होता है यार, C30 पे भी सर इसको कुछ बोलते हैं टेट्राकॉन्ट वगैरह, पता नहीं टेट्रा की ट्राई, पर बोलते हैं, ठीक है ना? देख लेना जिसको भौकाल मारना है। समझ गए क्या? ये चीज समझे? चलो आ जाओ सफिक्स पे आते हैं थोड़ा सा। जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं वो तो देव मानुस हैं, और चलिए देव मानुस हो, आपको बताता हूं मैं सफिक्स के बारे में। बच्चों सफिक्स भी 2 टाइप का है, प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री की बातें कर लेते हैं सर। 1 डिग्री बताता है सर टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो सर इन बोल देंगे, अगर ये डबल बॉन्ड है तो सर इन बोल देंगे। अरे कक्षा 10 में पढ़े हो ना बेटा? अरे सर मैं तो पढ़ता ही नहीं था। हम नहीं पढ़ते थे तो क्या ही किया जा सकता है बेटा, इसको याद रख लो। प्राइमरी प्रीफिक्स सॉरी प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है बेटा? टाइप ऑफ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बताता है। तो सर ये हमारे पास बता दिया। सेकेंडरी में बच्चों वही है जो आपने सोचा है, जो सोच रहे हो ना, वही ऑल, अल, ओन वगैरह वगैरह, ठीक है ना? उस पर खैर आएंगे जब जरूरत पड़ेगी। अभी तो हम वैसे भी एल्केन्स की नेमिंग करेंगे ना यार, क्यों कंफ्यूज यार हो? ठीक है, शुरू करते हैं एल्केन्स की नेमिंग के साथ, ठीक है? तो एक सस्ता सा ट्रांजिशन मारने के बाद
आ जाते हैं भैया इसका नामकरण करने के लिए। सर इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। तो बच्चों रूल नंबर 1 क्या हो गया, आप ही ने बता दिया सर। रूल नंबर 1 की तरह लिख लो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है सर। बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी बन रही है सर, ये बन रही है क्या? हाँ तो सर ये कितने कार्बन की है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए बेटो। सर 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 हेप्टेन, एन क्यों लगाया सर? सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है टाइप ऑफ बॉन्ड, और क्योंकि टाइप ऑफ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है एन लगाओ सर। ठीक है, अच्छा प्रीफिक्स क्यों नहीं लिखा तुमने? प्रीफिक्स सर, प्रीफिक्स भी लिखना है। हाँ अरे बेवकूफो, ये छूट नहीं गए। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, जो मेन चेन में बेचारे नहीं आ पाए किसी तरीके से, पैसा वैसा नहीं होगा इनके पास, इनको भी तो दिखाना था इनको। ये हेप्टेन से तो समझ आ रहा है कि बस 6 कार्बन है मेन चेन में बस। अरे ये दुई क्या है, इनकी भी तो कुछ इज्जत करो बच्चों। तो सर 2 कार्बन के सर एल्काइल ग्रुप को बोलते हैं इथाइल ग्रुप। तो सर आगे इथाइल लगा दूं? अरे बेवकूफ लगा तो दिया है, ठीक है, ये भी तो बताओ किस कार्बन पे। सर अगर मैं इधर से करूंगा 1 2 3 4 पे है, और इधर से करूं ओ हो 4 पे ही आ रहा है, चलो भैया कोई टेंशन नहीं। अगर सर इधर से करने पे 3 पे आ रहा होता तो 3 इथाइल लिखते, बिकॉज सर मिनिमम सम ऑफ लोकेंट वाला भी रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है? मिनिमम सम ऑफ लोकेंट। तो दूसरा रूल भी लिख लो भैया, रूल 2, मिनिमम सम ऑफ लोकेंट। सम ऑफ लोकेंट तब लगेगा जब 2 होंगे। अब सर इसमें है तो लोकेंट ही समझ लो मिनिमम होना चाहिए, मतलब मिनिमम इसकी लोकेशन होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। फीलिंग समझ गए होगे? ओके क्लियर है। चलो अब शीट नंबर 5 पे बढ़ते हैं। शीट नंबर 5 तक जो बच्चे पहुंच गए हैं वो तो भाई गॉड लेवल में, एकदम अल्ट्रा प्रो लेवल। भैया आओ इसकी नेमिंग करके दिखाओ मुझे। तो सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे सर कौन, दोनों ही मेन चेन 5 5 के आ रहे हैं, अब कौन सी लें सर? लॉन्गेस्ट चेन रूल फेल हो गया सर, कंफ्यूजन आ रही कौन सी। तो ऐसे केस में आप इनो खाएं, ओ सॉरी इनो पीते हैं, इनो पीजिए और एसिडिटी को दूर भगाइए, और एक नया रूल को याद कर लीजिए सर। रूल संख्या 3, सिलेक्ट दैट चेन। हालांकि सर इसको ऊपर लिखना था, क्यों नीचे लिखा सर? पहले बता देते मेरी जिंदगी सफर जाती। अच्छा ये जो कार्बन सी वाला है ना, इसको भी मैंने इसमें काउंट कर लिया। देख लो आईयूपीएससी को एकदम मस्त क्रिएटिविटी लगाई है। खैर सर, सेलेक्ट दैट कार्बन चेन दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन which have maximum number of substituent। उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करो जिसमें हम सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले। जैसे कि ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, इसमें आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, एक सर ये और एक ये अरे ये आईयूपीएसी वाला भी कार्बन है, ठीक है ना, तो 1 2। अगर आप ये वाली भी चेन सेलेक्ट करते, अरे नहीं सर, अगर ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेते तो सर एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलता, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ऑब्वियसली। तो सर दिक्कत हो जाती। अब कॉम्प्लेक्स क्यों है अभी समझाऊंगा यार, बात है ये प्रोपाइल का ही एक आइसो प्रोपाइल है, तो सब आएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ रूल नंबर 3 समझ गए क्या? हाँ सर ठीक है, बढ़ते हैं रूल नंबर 4 के लिए। जो बच्चे यहां तक टिक गए हैं वो तो भैया अल्ट्रा 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 प्रो मैक्स लेवल पे हैं। बच्चों इसकी नाम लिखना है, इसकी क्या करना है, नाम लिखना है सर। सर मैक्सिमम कार्बन 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5। अरे हालांकि तुम ये भी लिख सकते हो यार, चलो यही ले लो, तुम्हारा दिल नहीं मानेगा, यही ले लो, ठीक है, इसमें भी तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, वैसे भी लेते तो भी 2 ही मिलते। चलो यही ले लेते हैं सर। नंबरिंग कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओ ओ ओ 1 2 3 4 5 सर। मिनिमम सम ऑफ लोकेंट देखें सर, 2 प्लस 4, 4 2 6, इधर से 2 प्लस, अरे सर सम ऑफ लोकेंट भी सही मारा। अब तो कोई नियम बचा ही नहीं सर। सर नियम नंबर 4 बना देते हैं, नियम नंबर क्या बना देते हैं, 4 बना देते हैं। रूल नंबर 4 सर क्या कहता है? सर रूल नंबर 4 आपको ये कहता है कि सर जब भी कभी ये सब रूल गलत होने लगे तो मेरे को बुलाओ, मैं बताऊंगा कि तारा रारा क्या बोलेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलो, क्या बोलता है, उधर से नंबरिंग करो जिधर से अल्फाबेटिकली आपका सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा हो। अल्फाबेट लिख दे रहा हूं मैं, बाकी सब नहीं लिख पाऊंगा, समझाना मुश्किल है, मतलब समझाना आसान है, लिखना मुश्किल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी फॉलो करना है। मतलब क्या है सर, देखिए
ये जो है ये ग्रुप को सर बोलते हैं इथाइल ग्रुप, और इस ग्रुप को बोलते हैं सर मिथाइल ग्रुप। पहले कौन आता है, एम या ई? सर ऑब्वियसली ई आता है पहले, ठीक है। तो नंबरिंग उधर से करो जिधर से ई को सबसे कम नंबर मिले। किसको सबसे कम मिले? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आए उसको मिनिमम सम मिले, वैसे ही नंबरिंग कर लो भैया। नंबरिंग तो इधर से करेंगे, इतना बोल देते, समझ गए ना तरीका? अरे भाई इथाइल की तरफ से करेंगे यार ऑब्वियसली, क्यों सर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मिनिमम सम रूल देना है। तो ये 4 रूल आपको मैंने बता दिए हैं। अब इस बेसिस पे कुछ एक नामकरण किए जाए, क्या किए जाए? चलो अब कुछ एक नेम या नामकरण करते हैं, जल्दी से देखो। यहां पे आपको इनके आंसर देने हैं बच्चों, नेमिंग करके बताना है। BLND ब्लाइंड, मतलब ब्लेंड रूल करके याद रखो, बॉन्ड लाइन नोटेशन डायग्राम्स हैं ये सभी, और इसमें आपको कुछ कुछ वही नियम लगाने हैं। चलो मैं करके दिखाता हूँ सर। जहां भी सर ये जो वर्टेक्स होती है बेटा, यहाँ एक कार्बन एटम होता है, तो मैं बना लेता हूँ ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी एक कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अरे साला कार्बन ही कार्बन सर, इतना कार्बन तो मैं तो राजमा चावल की याद आ गई सर। राजमा चावल छोड़ो बेटा, नीट नहीं निकला ना तो घर वाले तुम्हारा ही राजमा बना के खा जाएंगे, समझ रहे हो बात को? तो चलो भाई इसके लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करो। सर क्या 4 नंबर की 4 कार्बन की मैक्सिमम चेन बनेगी? सर इसके अलग कोई बना नहीं सकती, पर क्या यही वाली बनाएंगे? इसमें कितने सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं? 1 2 3 4। अगर आप ये वाली 4, तो भी दोनों ही रेप्लिका है। अब चाहो तो मेन चेन ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए। इस केस में भी 4 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, और ऐसे वाले में भी ऊपर नीचे 4 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। क्या हो जाएगा बेटा? नंबरिंग किधर से करोगे? कहीं से भी कर लो, सेम ही आने 1 2 3 4। अब सर, अब इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा? 2 पे 2 मिथाइल लगे हैं, तो हम लिखेंगे सर इसको 2,2, यहां लिखता हूं 2,2, और 2 मिथाइल है तो बच्चों क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल लिखेंगे सर, डाई मिथाइल। पर सर बेवकूफ हो क्या सर, 3 पे भी तो मिथाइल ही है, तो एक साथ क्यों नहीं लिखते हो? हाँ तो बेटा माफी चाहूंगा, इसको मैं एक साथ लिखूंगा। आपने बहुत अच्छा काम किया कि मेरे को एकदम याद दिला दिया। तो 2,2 3,3 टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। अब बेटा रूट वर्ड कितना है सर? ब्यूट, और एन लगा देंगे, ये नाम हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या नेम? हाँ सर, आगे बढ़ो, आगे आगे। चलो इस पे आ जाओ, मैक्सिमम कार्बन चेन सेलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब्स्टिट्यूएंट कितने मिले? 2। और कोई तरीका? 1 2 3 4 5 6 7। तो बस यही है। मेन चेन आपकी कौन सी हो गई? यही वाली मेन चेन हुई गई सर। अब यही वाली मेन चेन हुई गई तो भैया लो कर देते हैं। सर 10 कार्बन है तो सर डेक इन तो लगाना ही लगाना है, भौकाल भी तो मारना है, ठीक है सर। और सर नंबरिंग कहीं से भी कर दो बेटा, सब सेम आएगा सब कुछ। क्या सर हर बार? नहीं हर बार नहीं। तो सर 5,6 डाई मिथाइल लगाना पड़ेगा। ये डाई पाई क्यों लगा रहे हैं सर? अरे बेवकूफ, जब दुई दुई बने हैं तो आपको बताना पड़ेगा ना कि दोनों जगह पे सेम ही लगे हैं, तो डाई मिथाइल लगा दिया। 4 जगह सेम थे तो टेट्रा मिथाइल, 3 होते तो ट्राई मिथाइल। क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर, अब इसका नाम सर मैं लिखूंगा। चलो लिखो, तुम्हें दे दिया मौका, लिखो। सर नहीं याद है सर, बता दो प्लीज प्लीज। चलो बेटा ठीक है, देखो देखो, कोई बात नहीं, रो नहीं रो नहीं। यही होगी मैक्सिमम कार्बन चेन। हाँ सर 1 2 3 4 5। तो पेंटेन तो होगा ही सर। हाँ सर पेंटेन है। अबे यार ये एक इथाइल, ये एक इथाइल, कौन से नंबर पे? 1 2 3, 1 2 3 कहीं से भी कर लो। 3,3 डाई इथाइल। क्लियर है बेटा? बहुत ही प्यारे प्यारे आसान आसान से दिए हैं, कुछ नहीं इसमें कोई हैलोजन तक नहीं घुसाया मैंने, ताकि आप लोग के दिमाग में घुस जाए ये सारी चीजें। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। चलो इसका कमेंट तुम लोग को करना है। क्यों सर? अरे कमेंट करोगे तो सर मेरा एंगेजमेंट बढ़ेगा। ठीक है सर कर देंगे कर देंगे, पर भैया इसमें नंबरिंग सही से करना। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये क्या है? कार्बन कार्बन है, तो उसी हिसाब से उधर से ही नंबरिंग कर देना। अरे सर आपने तो बता दिया हिंट देके। ठीक है चलो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में नेम लिख देना। चलिए जी, अब जो लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे वॉच टाइम में बहुत ज्यादा इजाफा किया है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं भैया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में।
यार देखो यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करना चाहोगे ना तो आप ऐसे सोचोगे 1 2 3 4, पहले तो मैक्सिमम कार्बन चेन देखो कितनी की होगी, 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये 2 3 4 5 6, यानी कि सर मैक्सिमम कार्बन चेन तो ये वाली होगी सर। अब इसका नाम क्या लिखें, ये जो साइड चेन है सर इसको क्या बोल दें, ध्यान से देखो, इधर H3 होगा, इधर H3 होगा बेटा, इधर H होगा केवल, सर ये लिखा 3C3H, 3 3 6 1 7 H7। सर C3H7 तो सर अपना प्रोपाइल होता है क्या? हाँ सर, सर ये तो प्रोपाइल ग्रुप है, तो क्या मैं लिख दूं क्या 1 2 3 4 प्रोपाइल और बाकी हेप्टेन, ऐसे लिख दें क्या बेटा? प्रोपाइल तो ठीक है, पर ये प्रोपाइल तब होता जब ये ऐसे कनेक्टेड होता, मतलब जब ये बेटा ऐसे यहां से कनेक्टेड होता तब ये प्रोपाइल होता, CH3 CH2 CH2, ये इसका नाम होता है बेटा प्रोपाइल, या फिर इसी को हम बोलते हैं एन प्रोपाइल, बिकॉज ये क्या है, स्टेट चेन से कनेक्टेड है, ठीक है, तभी हम इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। अगर बच्चों कभी प्रोपाइल या कोई भी 2 से 3 से ज्यादा जब भी कार्बन होंगे ना तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनाएगा, ठीक है ना। इथाइल में कोई चांस नहीं है, प्रोपाइल ब्यूटाइल उसमें क्या होते हैं, आइसो बन सकता है, नियो बन सकता है, तो वही चीज हम समझने वाले हैं। तो ऐसे में नंबरिंग कैसे करनी है, सिंपली है, आप क्या करो, जहां से कार्बन, जिस कार्बन से मतलब वो मेन चेन में जुड़ा है ना, उस कार्बन को 1 नंबर दे दो। मतलब क्या है, उस सब्स्टिट्यूएंट, वो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, पहली बात तो उसमें नंबरिंग हमें करनी है, तो नंबरिंग करने के लिए उस कार्बन को 1 नंबर दे दो जिससे डायरेक्टली अटैच्ड है वो मेन चेन से, तो ये सर डायरेक्टली अटैच था मेन चेन से, इसको मैंने 1 दे दिया नंबर। तो मैक्सिमम कार्बन चेन, बाकी सब रूल वही लगाओ जो अभी सीखा है। तो सर मैक्सिमम कार्बन हम 2 कार्बन की सिलेक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 2 3 ऐसे थोड़ी कर सकते हो, 2। तो सर इसमें सर हम लिख सकते हैं, और इसका आपको नाम कहाँ लिखना होगा सर, प्रीफिक्स में लिखना होगा, बिकॉज इट्स अ सब्स्टिट्यूएंट सर। परंतु बेटा अब इसका नाम हमें ब्रैकेट में लिखना होगा, ये भी एक रूल है, ब्रैकेट्स के अंदर इसका नाम लिखना होगा, और नाम क्या हो जाएगा सर, 1 मिथाइल, 1 पे क्या लगा बेटा, मिथाइल, और इथेन लिखना चाहिए था सर, पर इथेन नहीं, लिख देंगे इथाइल, बिकॉज सर नेम एंड होगा अब आइल से, क्यों सर? क्योंकि सर ये है तो एक तरीके का सब्स्टिट्यूएंट ही ना, नंबरिंग करने के लिए आपको बताया गया है, नंबरिंग के हिसाब से सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो एन लगा दें, नहीं, लगाना है आइल लास्ट में, क्या लगाना है, आइल लगाना है, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर यही नेमिंग है, ये दर्द है, यही दर्द है, और इसी दर्द की दवा आप सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। जैसे ही आपको ये दवा मिली, सब कुछ बढ़िया, सब बढ़िया सिखाते सर, IUPAC तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, सब कुछ भूल जाओगे बेटा, बिकॉज ये दुनिया की सच्चाई है कि दुनिया सच से ज्यादा एंड रिजल्ट को ही देखती है। आपने सच में मेहनत की हो या ना की हो, आपसे बस ये पूछो कितने नंबर, अच्छा इतने, हाँ, उसी हिसाब से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करने लगता है, ठीक है, उसी हिसाब से ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्व करने लगता है, नो मैटर हाउ एंड नो मैटर वाई, पता नहीं, छोड़ो। तो भैया ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, बाकी सब ठीक है सर, हेप्ट इन, अच्छा सर, सर इसकी पोजीशन बताने, हाँ ठीक है, 4 लगा दो आगे, आगे क्या लगाओगे, 4 नंबर लगाओ, क्योंकि 4 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऐड है ना बेटा, 4 पे ऐड है, तो आपको आगे 4 लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, कि जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है सर उसको नंबर 1 दे देना है, फिर नंबरिंग कर देनी है, बस लास्ट में आइल से एंड करना है, और बाकी सब कुछ अपना वही विधि, जो विधि का कानून है उसी तरीके से पालनहार करते हुए हमें पालन करना है। समझ गए क्या बात को? समझ गए हो तो चलो भैया एक और नाम लिख के दिखाइयो, लिख के दिखाएंगे सभी, ठीक है, देखो ठीक है, आ जाओ बेटा, इसका नाम लिखो। क्या सर, ये तो नाइंसाफी है सर, इतना मुश्किल पूछ लिया तो भैया जेई और नीट का एग्जाम दे रहे हो ना, तो ये तो पूछना ही पड़ेगा वरना मैं हल्के हल्के क्वेश्चन करा के तुम्हें घर भेज दूं है, और सिलेक्शन ना हो तो पप्पा तुम्हें सर क्या पढ़ाया था आपने। चलो भाई इस पे आ जाओ, मेन चेन आपकी यही होगी बेटा, मेन चेन क्या होगी सर, सर यही होगी सर, सर बिल्कुल, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, यही मेन चेन है। कितने कार्बन है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की सर मेन चेन है। और कोई दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और सर दिख रही है 8 कार्बन की, अगर आप इसको ले लेंगे बेटा तो भी आपकी बात क्या बनेगी, एक ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, और अभी हमें कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। इट मीन सर हैंस प्रूव हमारी मेन चेन ये नहीं रहेगी,
हमारी मेन चेन ये नहीं रहेगी। अपना पहला रूल मत बोलो बेटा, खुशी में मदहोशी में इतना मत वो हो जाओ कि बेटा गलत कर दो। तो अपनी मेन चेन ही सर ये नहीं रही। अरे सर घर जमीन सब छीन लिया। बेटा आप क्या ही कर सकते हैं, हमारी मेन चेन ये नहीं है तो नहीं है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में, रुकना थोड़ी है। चलो भाई सर क्या बकैती करते हैं मुझे समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, समझने की जरूरत नहीं है। मेन चेन आपकी बस ये नहीं है। ये 8 नहीं, ये सर 6, तो ये 7, ये 8 सर, ये होगी मेन चेन सर। बाय बाय सर बाय। ऐसा बात क्यों? बिकॉज सर इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल रहे हैं। एक ये सब्स्टिट्यूएंट, एक ये सब्स्टिट्यूएंट। समझ आया क्या बेटा? समझ में आया क्या? हाँ सर मगज में आया क्या? हाँ सर। तो भैया मेन चीज ये होगी सर, 5वें पे ये नंबरिंग कैसे करें सर? मिनिमम सम ऑफ लोकेंड लगाओ ना यार। मिनिमम सम ऑफ लोकेंड सर इधर से नहीं आएगा। सर नंबरिंग जो की थी वो भी गलत होगी। अरे भगवान सर, सर क्या हो रहा है? कुछ बात नहीं बेटा, कुछ बात नहीं बालक, होता है। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो सर 2 + 3 + 4, हाँ ठीक है सर। 4 3 सब कम आ रहा है, मिनिमम सब लोग इधर इस नंबरिंग होगी सर। अब सर बस 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 लिख दीजिए सर। 2 पे क्लोरो है, मैंने भी बोला तुमने भी बोला, ठीक है सर। 3 पे इथाइल है, हाँ भाई ये इथाइल ही तो है, 2 कार्बन 1 तो ही, ठीक है। और सर 4 पे कुछ अलग है, मैंने बोला ठीक, तुमने बोला ठीक। ब्रैकेट लगाओ, जहां अलग दिखे ब्रैकेट बंद करो, और इसको बोलो नंबर 1 और इसको बोलो नंबर 2। वाई सर? वाई आपने नंबर 2 इधर क्यों नहीं लिया? अब बेटा बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, इस क्लोरीन को लोगे तो आपके पास क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिलेंगे। अगर इधर चल जाते तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलता। अब सर दो सब्स्टिट्यूएंट आपकी मेन चेन की रूल नहीं बोलने का। सर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। वन मिथाइल 1 पे बेटा, पर 1 डैश बोलोगे। क्या बोलोगे? 1 डैश 2 डैश। अरे यार थोड़ा सा तो अलग दिखाओ। वही 1 2 3, वही 1 2 3, समझो बेटा। इसको मिथाइल बोलेंगे। सर क्या 2 डैश पे क्लोरो है? बिल्कुल 2 डैश पे क्लोरो है, CHLORO। अल्फाबेटिकली लिखना, मैं थोड़ा सा फीलिंग में व्यथा में जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। सी को आगे लिखना, ठीक है। और सर 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 2 कार्बन इथाइल, इथेन नहीं, ना 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 इथाइल। फिर सर बेटा फिर मेन चेन 8 की तो ऑक्ट ऑक्ट इन इन, बस आंसर है। अब इसमें मेरी से कोई अगर गलती हो गई हो भाइयों, तुम बहनों, मुझे माफ कीजिएगा, पर आंसर मैंने लगभग लगभग सही निकाला है। पर लगभग का तो इस दुनिया में कोई होता ही नहीं। फिर भी अगर कुछ क्षमा चाहता हूं तो प्लीज दे देना मुझे। और इसका आंसर यही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बाकी आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो लगा ही लेते हैं। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ है तो चलो होमवर्क क्वेश्चन लिखो और फिर चलते हैं। ठीक है बेटा, ये रहा आपका एक प्यारा सा होमवर्क क्वेश्चन जो कि मैंने दे दिया है, PYQ है, ठीक है। मीन्स एडवांस नीट वगैरह सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सॉल्व करना, मन लगा के, जो भी आंसर आए उसको कमेंट में लिखना और एक दूसरे से कंपेयर करना। कमेंट में मर्यादा बनाए रखना, गाली गलौज नहीं करने का, ठीक है ना। तो इतनी बातें हैं आज के इस वीडियो में। हमने बेसिक बेसिक नेमिंग सीख ली, एल्केन्स की भी, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में भी जान लिया है। अब हम अगला लेक्चर लेके आएंगे बेटा, जिसमें हम साइक्लो एल्केन्स की बातें कर रहे होंगे, और सर फिर एल्कीन एल्काइन पे भी तो चलना है। तो चलो भाई नेक्स्ट वीडियो का वेट करो और अपनी पढ़ाई हार्ड करो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ चीजें सीख सकें इसको छोड़ के। ये आपको आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो चलो भाई तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद मेरी तरफ से।